जम्मू कश्मीर में देखिए 5 दिन और तीन आतंकी साजिशें, बड़ी वारदात, लेकिन 3 अलग अलग इलाकों में आतंकवादियों ने साजिशों को अंजाम दिया। 20 दिसंबर को राजौरी में सेना के काफिले पर हमला किया, जिसमें 4 जवान हमारे शहीद हो गए और आज उन जवानों को श्रद्धांजलि देने का वक्त है। श्रद्धांजलि दी गई और राजौरी में उन आतंकवादियों की तलाश के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। 23 दिसंबर को भी आतंकी साजिश सामने आई। अखनूर में सीमा पार से आतंकी घुसपैठ की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। एक आतंकी को जवानों ने मार गिराया, जबकि 3 फरार हो गए उस आतंकी का शव लेकर। और सबसे नया आतंकी हमला बारामूला में आज सुबह हुआ, जहां आतंकवादियों ने एक पूर्व एसएसपी को गोलियों से भून दिया। खास बात यह कि मस्जिद को भी नहीं बख्शा। अजान का वक्त था, अजान कर रहे थे ये एसएसपी और उनको गोलियों से छलनी कर दिया। 3 तस्वीरें राजौरी, अखनूर और बारामूला की। चलिए कुछ आपको अपडेट कर देते हैं, जानकारी जल्दी से पहुंचा देते हैं। जिस तरह से ये कायराना हरकत को अंजाम दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, सीमा पार से सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ। आपको याद होगा जो 20 दिसंबर को, अभी ठीक 4 दिन पहले आतंकी हमले में हमारे 4 जवान शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हुए। सीमा पार से घुसपैठ को कोशिश को नाकाम कर दिया गया भारतीय फौज की तरफ से। ये आपको अपडेट हम कर रहे हैं। उसमें 4 आतंकवादी नजर आ रहे थे जब थर्मल इमेजिंग कैमरे के जरिए देखा गया। एक आतंकवादी का काम हमारे सुरक्षा बलों ने वहीं तमाम कर दिया। बाकी के जो उसके साथी 3 आतंकवादी थे, उस शव को लेकर, अपने आतंकी साथी के शव को लेकर सीमा पार की तरफ वो भाग गए थे। और पाकिस्तान की साजिश ऐसे भी सामने आ रही थी, ध्यान भटकाने के लिए कि भारतीय फौज का ध्यान कहीं और चला जाए। उन्होंने आग लगा दी बहुत बड़े हिस्से में, लेकिन सुरक्षाकर्मी हमारे मुस्तैद थे, लिहाजा उन्होंने एक का काम तमाम कर दिया, सही ठिकाने लगा दिया। आतंकवादियों ने गोलियां बरसाई आज सुबह बारामूला में, जहां पूर्व बड़े एक अधिकारी को, एसएसपी जम्मू कश्मीर पुलिस के रिटायर्ड, वो अजान कर रहे थे, वो अंदर मस्जिद में थे, लेकिन इसकी भी जहमत, इसका भी फिक्र नहीं किया गया। और आतंकवादी ने एक बार फिर से साबित किया वो किसी के नहीं है। उन्होंने टारगेट किया जाकर, कहां पर, मस्जिद में, और अजान के वक्त भी गोलियों से छलनी कर दिया इस अधिकारी को। ये 3 बड़ी घटना, लेकिन एक साथ समूल विनाश करने के लिए सेना ने पूरी तरह से कमर कस ली है। हर जगह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जितने भी एरियाज हैं उनको कर्डन ऑफ कर लिया गया है, घेर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बचेगा कोई नहीं, इसकी गारंटी है। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। लगातार आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, और यह भी बड़ी खबर लेकर हम हाजिर होंगे। बस उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो घड़ी आएगी। चलिए अब रुक करेंगे बारामूला। अशरफ फानी जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, जिस तरह से यह कायराना हरकत को अंजाम दिया गया, अजान के वक्त भी मस्जिद में घुसकर गोली मारी गई एक एसएसपी को, क्या अभी आपके पास जानकारी है? पुलिस क्या कह रही है? सुरक्षा बलों का ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है? यह सब कुछ बताएं दर्शकों को। आशुतोश, ये पिछले 2 महीने के दौरान तीसरी ऐसी घटना है जहां पर किसी पुलिस अधिकारी को आतंकवादियों ने निशाना बनाया हो। इससे पहले श्रीनगर में 2 ऐसे मामले हुए जिसमें एक इंस्पेक्टर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के थे, उनकी जान भी गई काफ़ी देर तक अस्पताल में रहने के बाद। और उसके बाद जो है ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले ही ये शक जताया था और उनके पास खुफिया जानकारियाँ थी कि हिताशा आतंकवादी अब जम्मू कश्मीर पुलिस के उन अधिकारियों को निशाना बनाएंगे जो आइसोलेटेड जगहों पर हैं, जो घरों में जाते हैं छुट्टियों पर या फिर जो घरों से बाहर होते हैं। तो इसी के चलते जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले ही 15 दिन पहले एक एसओपी जारी किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को कहा गया था कि वो अपनी सुरक्षा के एतबार से उन सभी प्रोसीजर्स का फॉलो करें जो उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं आतंकवादियों ने घात लगाकर जो है कहीं ना कहीं रैकी करके जो है इस रिटायर्ड पुलिस अफसर को जो है बारामूला ज़िले के गंटमुला इलाके में तब निशाना बनाया जब वो मस्जिद में अजान देने के लिए जा रहे थे। और गंटमुला वो इलाका है जो उत्तरी कश्मीर के बारामूला ज़िले में जम्मू कश्मीर पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर शीरी के पास है। यहाँ पर जब आज सुबह सवेरे जब अंधेरा ही था, काफ़ी ठंड भी थी कश्मीर में, जब ये पुलिस अफसर जो है रिटायर्ड पुलिस अफसर मस्जिद की ओर जा रहा था और मस्जिद के भीतर दाखिल हुआ था अजान के लिए, उसी बीच 2 आतंकी जो हैं मस्जिद में दाखिल होते हैं और पीछे से उनकी सिर पे 2 गोलियां मारते हैं और उस बीच वो गंभीर रूप से घायल होते हैं और अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते उनकी जान चली गई थी।
उसके तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। वहां पर महातलाशी अभियान चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि उन आतंकियों का पता लगाया जाए या उनको पकड़ा जाए जो इस आतंकी वारदात के पीछे हैं। बेमना में भी 10 रोज पहले इसी तरह की घटना घटी थी, जब रात के बीच एक पुलिस अधिकारी के घर के बाहर उन पर गोली मारी गई थी, लेकिन उसमें पुलिस को सफलता मिली थी उन बंदूकधारियों को पकड़ने के लिए जिन्होंने वहां पर गोलीबारी की थी। शुक्रिया अशरफ, इस खबर पर जानकारी दर्शकों के बीच रखने के लिए। राजौरी में आज 5वें दिन सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है। आतंकवादियों की तलाश काफी तेज है। इस बीच राजौरी हमले के सभी हमारे 4 शहीदों को वहां अस्पताल में श्रद्धांजलि दी गई है। आपको हम डिटेल्स भी बता रहे हैं। शहीद राइफलमैन गौतम कुमार, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, देश के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए कुर्बानी दी, आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए। शहीद नायक वीरेंद्र सिंह, इनको भी नमन है, देश इन्हें नमन कर रहा है और श्रद्धांजलि अर्पित की गई है इन्हें भी, जो 4 हमारे बहादुर, वीर बहादुर, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। ये समाचार भी आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि ये वहां पर तैनात हैं, इसलिए सब सुरक्षित हैं। शहीद नायक करण कुमार, निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले। शहीद राइफलमैन चंदन कुमार, निवासी नवादा बिहार के। यानी पूरे भारत के जो हमारे वीर जवान हैं वो सरहद पर तैनात होते हैं हम सबकी हिफाजत के लिए। एक विस्तृत रिपोर्ट हमने तैयार की है आप सभी के लिए और इन सभी को हम भी नमन करते हैं। आतंकी साजिश का ये घना जंगल, राजौरी के इस जंगल में वो आतंकी छिपे हैं जिन्होंने वीर जवानों पर कायराना हमला किया और हमले में 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। आतंकियों ने जो हमला किया था उसमें उत्तराखंड के कोटद्वार के रहने वाले राइफलमैन गौतम कुमार थे। उत्तराखंड के ही चमोली की सपूत नायक वीरेंद्र सिंह थे। यूपी के कानपुर के रहने वाले नायक करण कुमार थे और बिहार के नवादा निवासी राइफलमैन चंदन कुमार की भी जान चली गई। अब इन वीर सपूतों की शहादत का इंतकाम लेने की तैयारी है। सुरक्षा बलों ने अपने साथियों की कुर्बानी का करारा जवाब देने की कसम खाई है। इस जंगल में और आसपास के इलाकों में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है। 20 दिसंबर को राजौरी के डेरा की गली और फुबलियाज के बीच हथियार मोड़ पर आतंकियों ने जवानों पर हमला किया था। पहाड़ की ऊंचाइयों पर छिपकर दहशतगर्दों ने ये वार किया। अब उसका हिसाब करने के लिए सुरक्षा बल 5 दिनों से एक्शन में है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में और आज यहां पर आतंकवाद विरोधक अभियान का 5वां दिन है। दरअसल बुधवार को सुरक्षा बलों के पास एक स्पेसिफिक इनपुट आता है कि राजौरी और पुंछ जिले, जो दोनों सीमावर्ती जिले हैं, यहां पर आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं, ऐसा इनपुट आया था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने एक गहन तलाशी अभियान शुरू किया और जो जंगल का इलाका है, डेरा की गली का क्षेत्र, बफलियाज, वहां पर अतिरिक्त टीमें भेजी गई सुरक्षा बलों की। लेकिन दुर्भाग्य से बृहस्पतिवार को वहां पर सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला करते हैं। सेना के 2 वाहन थे जिस पर अचानक आतंकवादियों ने पहाड़ी के क्षेत्र से फायरिंग शुरू कर दी और इसमें हमारे भारतीय सेना के 4 शूरवीर सैनिक जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए और 3 अन्य सैनिक जो है गंभीर रूप से घायल हुए। यहाँ चुनौतियां बड़ी हैं। इलाका ऊंचाई वाला है। पहाड़ों पर जंगल की वजह से आतंकियों के छिपने का ठिकाना मिल गया है। यहाँ से देश के दुश्मनों को खोज निकालना और उनका खात्मा ही बड़ी चुनौती है। लिहाजा जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। राजौरी और पुंछ में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। ड्रोन को जंगल के ऊपर तैनात कर दिया गया है। ऐसे विषम हालात में ड्रोन आतंकियों के लोकेशन ट्रेस करने के लिए सबसे कारगर हो सकता है। सुरक्षा बल पहाड़ के उस हिस्से तक पहुंच रहे हैं
जहां आतंकी छिपे हो सकते हैं। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ सेक्टर में स्थित डेरा की गली क्षेत्र में। यही वो स्थान है जहां पर लगातार हमारे सुरक्षा बल एक गहन तलाशी अभियान चला रहे हैं। दरअसल बृहस्पतिवार को जिस प्रकार से सेना के 2 वाहनों पर आतंकवादियों ने हमला किया, उसके बाद इस समूचे क्षेत्र में गहन तलाशी अभियान चल रहा है। और ये ऑपरेशन जो है, आतंकवाद विरोधक ऑपरेशन, ये बुधवार को शुरू हुआ था। लेकिन इस समय आप ये तस्वीरें देखिए, आज तक आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहा है। इस समय भारतीय सेना की एक टीम जो है पहाड़ी की चोटी पर जा रही है और बताया जा रहा है कि वहां पर आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं। हम आपको ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखा सकते हैं। आप देखिए कितना दुर्गम स्थान है, ऊंचे पहाड़ है, घने जंगल है और यहाँ पर देखिए कितना दुर्गम स्थान है। 20 दिसंबर से लेकर अब तक 24 घंटे जवान मुस्तैद हैं, लेकिन कामयाबी अब तक नहीं मिली है। इसी साल सितंबर महीने में अनंतनाग में भी आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद सुरक्षा बलों का लंबा अभियान चला था, बिल्कुल राजौरी जैसा। अनंतनाग के कोकरानाग में हाई एल्टीट्यूड इलाके में आतंकी छिपे थे। उनके खिलाफ 6 दिनों तक सुरक्षा बलों का अभियान चला। कुछ वैसा ही ऑपरेशन राजौरी में भी चल रहा है। दोनों जगह असल चुनौती ऊंचाई की है। अनंतनाग वाले अभियान में भी ड्रोन काफी कारगर हुआ था। राजौरी में भी कुछ वैसे ही सुरक्षा बलों का अभियान चल रहा है। अब माना जा रहा है कि कभी भी सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि चुनौतियों से जूझते हुए जवानों ने लगातार ऑपरेशन चलाया है और दायरे को काफी सीमित कर लिया है। राजौरी से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।